आज हम देखेंगे त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित उदाहरण। दिए त्रिभुजों यानी ट्रायंगल्स का भुजाओं यानी साइड्स के आधार पर एवं कोणों यानी एंगल्स के आधार पर नाम ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR की बात करें तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, इसलिए भुजाओं के आधार पर इनका नाम है विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कोण PRQ एक समकोण है, इसलिए कोणों के आधार पर इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज EFG की आकृति देखकर हमें पता चलता है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चूंकि इसका एक कोण GEF 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अगला उदाहरण, त्रिभुज LMN के दर्शाए गए भागों की पहचान कीजिए। यहाँ हमें त्रिभुज LMN दिया गया है। त्रिभुज को देखकर हमें ज्ञात होता है कि इसके शीर्ष यानी वर्टेक्स है L, M और N। इसकी भुजाएं यानी साइड्स है LM, MN और LN और इसके कोण यानी एंगल्स है कोण LMN, कोण MNL और कोण NLM। अब अगर हम देखें तो यहाँ भुजा MN शीर्ष L के सम्मुख यानी ऑपोजिट है, यानी शीर्ष L की सम्मुख भुजा है MN। इसी तरह सम्मुख शीर्ष और भुजाओं के युग्म है शीर्ष N और भुजा LM और शीर्ष M और भुजा LN। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ शीर्ष L से उसकी सम्मुख भुजा MN पर रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट LK बनाया गया है। यहाँ इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि कोण LKN बराबर कोण LKM बराबर 90 डिग्री है, यानी कि रेखाखंड LK त्रिभुज की भुजा MN पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड कहते हैं। इस तरह से LK त्रिभुज LMN का एक शीर्ष लंब है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह रेखाखंड NJ भुजा LM को बिंदु J पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हम रेखाखंड LJ और रेखाखंड JM को देखें तो दोनों पर एक जैसे चिन्ह बनाए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ ये चिन्ह हमें ज्ञात कराते हैं कि रेखाखंड LJ की लंबाई रेखाखंड JM की लंबाई के बराबर है, यानी कि बिंदु J भुजा LM का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है। चूंकि यहाँ रेखाखंड NJ शीर्ष N को उसकी सम्मुख भुजा LM के मध्य बिंदु J से जोड़ रहा है, इसलिए NJ एक माध्यिका यानी मीडियन है। वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है एक माध्यिका कहलाता है। इस प्रकार हमने त्रिभुज LMN के दर्शाए गए भागों की पहचान कर ली है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए विषमबाहु त्रिभुज PTS में TQ मध्यिका और TR शीर्ष लंब है। ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है एक माध्यिका कहलाता है। चूंकि यहाँ रेखाखंड TQ माध्यिका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु Q भुजा SP का मध्य बिंदु है, यानी कि SQ बराबर QP है। आप देख सकते हैं कि पहले कथन में SQ बराबर QP यह स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला विकल्प सही है। अब चलिए दूसरे विकल्प की बात करें। मान लीजिए रेखाखंड SR और रेखाखंड RP की लंबाई बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह SR SQ से छोटा है। अगर यह विकल्प सही है तो हम SR के स्थान पर RP रख सकते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हमने देखा SQ बराबर QP है, इसलिए हम SQ के स्थान पर QP रख सकते हैं। तो बताइए, क्या असमीका यानी इनइक्वालिटी RP QP से छोटा है सत्य है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह सत्य नहीं है। आकृति को देखकर हम कह सकते हैं कि
यह आरपी क्यूपी से बड़ा है। इससे हम कह सकते हैं कि SR बराबर RP। यह विकल्प गलत है। तीसरे कथन के लिए हमें शीर्ष लंब की समझ आवश्यक है। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण TRP बराबर 90 डिग्री है, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। किसी शीर्ष से एक रेखा पर एक ही लंब बनाया जा सकता है। चूँकि यहाँ शीर्ष T से हमने TR यह लंब प्राप्त कर लिया है, तो शीर्ष T से रेखाखंड SP पर कोई भी दूसरा रेखाखंड लंब नहीं हो सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण TQP बराबर 90 डिग्री नहीं हो सकता। इसलिए चौथा विकल्प गलत है। तो आज हमने देखे त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।